पाठ तीसरा, संत तिरुवल्लुवर। तमिल में तिरु शब्द का अर्थ होता है संत। इस तरह तिरुवल्लुवर का अर्थ हुआ संत वल्लुवर। वल्लुवर का जन्म आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर महाबलीपुरम नामक प्रसिद्ध स्थान है। इससे लगभग 32 किलोमीटर उत्तर में मयलापुर नामक गांव है। तिरुवल्लुवर का जन्म इसी गांव में हुआ था। जन श्रुति के अनुसार तिरुवल्लुवर के पूर्वज राजाओं के यहाँ मंत्री थे। अपने पूर्वजों की भांति वल्लुवर ने भी राजा के यहाँ कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु वे कुटिल राजनीति और छल कपट से दूर सरल एवं सहज प्रकृति के मनुष्य थे। राज कार्य उनके स्वभाव के विरुद्ध था। वे लौकिक ऐश्वर्य नहीं बल्कि आंतरिक शांति के इच्छुक थे। इसलिए उन्होंने राज कार्य का त्याग करके कपड़ा बुनने अर्थात जुलाहे का धंधा अपना लिया। लोग उनके विषय में तरह तरह की बातें करते थे, किंतु वल्लुवर पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार अपने कार्य में लगे रहते थे। वल्लुवर अत्यंत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने लोभ और क्रोध को जीत लिया था। उत्तेजक परिस्थितियों में भी वे आपा नहीं खोते थे और सहज बने रहते थे। उनके इस गुण के विषय में एक कहानी प्रचलित है। एक दिन वल्लुवर बाजार में कपड़े फैलाए हुए बेच रहे थे। एक धनी युवक ने उन्हें तंग करने की सोची। वह युवक अपने मित्रों के साथ वल्लुवर के पास पहुंचा। वल्लुवर ने प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में उस युवक से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए भाई? युवक ने उत्तर दिया, मुझे एक चादर चाहिए। वल्लुवर ने युवक को अच्छी सी चादर निकाल कर दे दी। युवक ने चादर का दाम पूछा तो वल्लुवर ने उसका मूल्य 4 रुपए बताया। उस युवक ने चादर को फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए और वल्लुवर से कहा, मुझे आधी ही चादर की जरूरत है, इसका क्या लोगे? वल्लुवर ने क्रोध का भाव लाए बिना ही सहज भाव से उत्तर दिया, 2 रुपए। युवक उनकी ओर परीक्षा लेना चाहता था। उसने आधी चादर के भी 2 टुकड़े कर दिए और उसमें से एक टुकड़ा उठाकर पूछा, इसका क्या लोगे? वल्लुवर ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया, 1 रुपया। युवक ने इस टुकड़े के भी 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े का दाम पूछा। वल्लुवर ने उत्तर दिया, 8 आने। युवक इस बात पर तुला था कि वल्लुवर को किसी न किसी प्रकार से क्रुद्ध किया जाए। वह टुकड़ों के भी टुकड़े करता गया और अंत में बोला, ये टुकड़े तो बहुत छोटे हो गए, ये मेरे किसी काम नहीं आ सकते, मैं इन्हें नहीं लूंगा। वल्लुवर ने सहज शांत स्वभाव स्वर में कहा, तुम ठीक कहते हो, ये टुकड़े किसी काम नहीं आ सकते, ये व्यर्थ हैं, इन्हें फेंक दो। वल्लुवर का यह सरल स्वभाव और संयम देखकर वह घमंडी और उद्दंड युवक आश्चर्यचकित रह गया। उसने 4 रुपए निकाले और संकोच पूर्वक बोला, ये 4 रुपए लो, मैंने तुम्हारी चादर फाड़ डाली, तुम इसका पूरा दाम ले लो। तिरुवल्लुवर ने कहा, मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, फिर रुपए किस बात के लूं? यदि तुमने चादर ली होती तो अवश्य रुपए लेता, लेकिन जब तुमने चादर ली ही नहीं तो मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? युवक में अभी धन का अभिमान बना हुआ था। उसने घमंड पूर्वक कहा, तुम इसकी चिंता न करो, मेरे घर में बहुत धन है, क्या तुम्हें पता नहीं है? मैं इस नगर के सबसे बड़े सेठ का बेटा हूँ। संत किसी के बल या धन की शक्ति से डरकर संयमी या विनम्र नहीं रहते, अपितु ये गुण उनमें सहज ही होते हैं। यदि कोई उन्हें अपनी शक्ति या संपत्ति की धौंस देना चाहे तो वे हिमालय से दृढ़ हो जाते हैं। तिरुवल्लुवर भी इसी प्रकार के दृढ़ चरित्र वाले थे। उन्होंने धनिक पुत्र की गर्वोक्तियों पर शांत स्वर में कहा, प्रियवर, चादर बनाने में जो परिश्रम लगा है तुम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। यदि कर भी दो
तब भी तुमने अपना जो समय नष्ट किया है उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हो? उतनी देर में तुम कोई अच्छा कार्य कर सकते थे। सोचो तो, व्यर्थ का विवाद करके और कपड़े फाड़ने जैसे काम से तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। तुम व्यापारी हो, इस मनोवृत्ति से तुम्हें लाभ नहीं होगा। इस तरह के संयमहीन, उद्दंड और उच्छृंखल आचरण से थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए ही तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें अपना समय अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, व्यर्थ के कार्यों में नहीं। धनी और अभिमानी युवक पर इन शब्दों का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। उसने वल्लूवर के चरण पकड़ लिए और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए और कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। युवक अपने घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को सारी बातें कह सुनाई। पिता ने जब यह सुना तो वे आनंद से उछल पड़े। वे अपने लड़के के दुर्व्यवहार और उद्दंडता से बहुत दुखी रहते थे। वे उस महापुरुष के दर्शन करने के लिए आतुर हो उठे जिसने जरा सी देर में उनके पुत्र का कायाकल्प कर दिया था। वे दौड़े दौड़े तिरुवल्लूर की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने वल्लूवर के चरणों में सर रख दिया और बोले, मैं आपसे कभी ऋणी नहीं हो सकता। महाराज, आपने मेरा उजड़ता हुआ घर आबाद कर दिया। आपने मेरे उच्छृंखल पुत्र को सुधार कर ऐसा उपकार किया है कि मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। इसके बाद वह युवक तिरुवल्लुवर का शिष्य बन गया। वह नित्य प्रति उनकी सेवा में उपस्थित होता, उनके उपदेश सुनता। कभी कभी उसके साथ एलेल शिंगान भी जाता। तिरुवल्लुवर दोनों को सदुपदेश देते। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने उपदेशों को काव्य के सांचे में ढाल देते थे, अर्थात उपदेश परक काव्य रचना करते थे और वह युवक उन कविताओं को कंठस्थ कर लेता था। एक दिन युवक के पिता ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे अपनी सारी कविताओं को ग्रंथ का रूप दे दें। यदि इन सारी रचनाओं को लिपिबद्ध करके ग्रंथ के रूप में जनता के सामने लाया जाए तो इससे मानवता सदा के लिए इन उपदेशों का लाभ उठाती रहेगी। तिरुवल्लुवर को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, जो कुछ मेरा अनुभव है और भगवान की कृपा से ज्ञान का जो प्रकाश मुझे मिला है उसे बांट देने में मुझे परम प्रसन्नता होगी। सज्जन का कर्तव्य भी यही है कि जो कुछ उसके पास श्रेष्ठ हो उसे लोगों में वितरित करे। यदि मेरे अनुभवों और उपदेशों से मानवता को थोड़ा भी लाभ हो सके तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। तुम्हारी सम्मति उत्तम है। वल्लूवर ने अपनी कविताओं को ग्रंथ का रूप दे दिया। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से मनुष्यों को जीवन और जगत के विषय में अपने अमूल्य अनुभवों से परिचित कराया है। उनके अनुसार जीवन में 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम। प्राचीन भारतीय विचारकों ने 4 पुरुषार्थ गिनाए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तिरुवल्लुवर का कहना था, मैं मोक्ष के विषय में कुछ नहीं कह सकता। जिस वस्तु के विषय में मेरी जानकारी नहीं है उसके विषय में मैं उपदेश कैसे दे सकता हूँ। इससे प्रकट होता है कि तिरुवल्लुवर पारमार्थिक दृष्टिकोण के साथ साथ लौकिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण भी रखते थे। तिरुवल्लुवर के ग्रंथ को उनके जीवन काल में ही अपूर्व सम्मान मिल गया था। उन दिनों दक्षिण भारत की मदुरै नगरी में विद्वत सभा थी जो संगम नाम से प्रसिद्ध थी। उस समय संगम संस्था इतनी प्रसिद्ध और सम्मानित थी कि जिस ग्रंथ पर इसकी मोहर लग जाती वह सार्वजनिक रूप से श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में मान्य हो जाता। इस सभा की अध्यक्षता स्वयं भगवती सरस्वती होती थी। उनके लिए सर्वोच्च आसन नियत स्थान पर प्रतिष्ठित रहता था। संगम ने कई दिनों तक इस ग्रंथ पर विचार किया
और अंत में सभा सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंची कि तिरुवल्लुवर का काव्य वस्तुतः श्रेष्ठ है। तिरुवल्लुवर ने यह ग्रंथ तमिल भाषा और कुर्ल छंद में रचा था, इसलिए इस काव्य की प्रसिद्धि तिरुकुर्रल के नाम से हुई। तिरुकुर्रल का अर्थ हिंदी में हुआ संत के छंद। यह ग्रंथ संतवाणी के नाम से भी विख्यात है। तिरुकुर्रल का आज भी तमिल साहित्य की श्रेष्ठ रचना है। इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में किया जा चुका है।